संतों ने लिखा है, एक घड़ी आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधु की हरे करोड़ अपराध। भगवान महादेव का विवाह जब होने वाला था तो माता पार्वती से कहा गया है, और भगवान भोले बाबा जो है साहब अपनी तैयारी करके विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो यहां भगवान श्री नारायण की कृपा हुई है। महादेव का विवाह कब हुआ था, कौन सी तिथि को हुआ था, कौन से दिन में हुआ, कौन से वार में हुआ, कौन सा ग्रह नक्षत्र था, ऐसी क्या व्यवस्था थी जिसमें महादेव का विवाह हुआ था। संतों ने लिखा है, शुभ और दुर्लभ मुहूर्त भगवान शिव के विवाह का समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर के अपने पुत्र बुद्ध के साथ में विराजमान हो गए थे। चंद्रमा जो लगन जो था, जैसे अच्छा लगन होता है उसमें अच्छे कार्य होते हैं, तो चंद्रमा लगन के स्वामी होकर के अपने पुत्र बुद्ध के साथ में विराजमान हो गए थे। रोहिणी नक्षत्र का योग था। शंकर भगवान के विवाह की तिथि में रोहिणी नक्षत्र का योग था। 27 धर्म पत्नियां हैं चंद्रमा के, कतरी है 27 राजा दक्ष की पुत्रियां। 27 में से सबसे बड़ी रोहिणी है, और रोहिणी के साथ में चंद्रमा भगवान शिव का विवाह हुआ ना, उस समय रोहिणी नक्षत्र था। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा विराजमान हो गए थे। तारे भी शुद्ध थे। माघ महीना, माघ मास अंतर्गत संपन्न दोषों को रहित होकर के सोमवार का दिन था। हर हर, जोर से बोलिए हर हर, जय भोले। भगवान शिव के लिए सबसे बड़ा वार सोमवार होता है। सोमवार के दिन महादेव के प्रति हम लोग आस्था जागृत करते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, अभिषेक भी करवाते हैं, तो ज्यादातर सोमवार देखते हैं। महादेव का विशेष दिन माना जाता है। तो सोमवार के दिन महादेव विवाह के बंधन में बंधे थे माता पार्वती के साथ, इसलिए सोमवार सबसे बड़ा माना गया और महादेव को बहुत प्रिय माना जाता है। सोमवार का दिन, सोमवार का जो दिन है महादेव के बहुत प्रिय है, क्योंकि इस दिन भगवान का विवाह हुआ था। बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित थे जहां वे उत्तम समर्थ थे। बृहस्पति ऐसी जगह विराजमान हो रहे थे जहां पति का सौभाग्य, माता पार्वती का जो भाग्य है वो भी बनने वाला है और पुत्र भी अच्छा मिलने वाला है। ऐसा भाव यहाँ दर्शाया गया है। अब कथा आती है, महादेव जी को लगन पत्रिका जो मिली, महादेव जी की लगन पत्रिका के बाद में महादेव जी ने नारद जी महाराज को नियुक्त किया। नारद जी, जितने भी हमारे आसपास के मिलने वाले हैं, परिवार हैं, उन सबको आपको निमंत्रण देना है। तो निमंत्रण देवा को काम नारद जी के मिलो हो। नारद जी महाराज सब जगह निमंत्रण दे दो। राजस्थान का जितना भी भूत आ, सब भूता ने नारद जी महाराज निमंत्रण दियो। भूतनाथ महादेव को ब्याह है, तो भूतनाथ महादेव को ब्याह, सब राजस्थान के भूतों को निमंत्रण मिला। मध्य प्रदेश के भूत, मद्रास के भूत, महाराष्ट्र के भूत, जो जितने भी देश हैं उन सब में जो भूत निवास करते हैं, तो महादेव का निमंत्रण, महादेव ने कहा ऐसा कोई भूत नहीं बचे, ऐसा कोई परिवार नहीं बचे जिसे महादेव के विवाह का निमंत्रण नहीं मिले। तो निमंत्रण देवारो काम की को हो नारद जी महाराज को। नारद जी महाराज ने घूम घूम के भ्रमण करके सबको निमंत्रण दिया था। नारद जी महाराज ने निमंत्रण दिया। अब सारे भूतों को निमंत्रण लग गया, सारे देवी देवताओं को निमंत्रण मिल गया, 64 जोगनिया को निमंत्रण मिल गया, 52 भैरों को निमंत्रण मिल गया। जितना भी सांप है इस धरती के ऊपर, सब सांपा ने निमंत्रण मिल गया। काला काला सांप, धामलडा सांप, सब सांप महादेव जी के विवाह के लिए तैयारी कर सबने चालू जोड़ू चालू। जितना भी सांप महादेव का विवाह में आवा के लिए तैयार है। अठिनी स्वर्ग के महाराज इंद्र महाराज जो हैं, सारे देवताओं के साथ में पधारे हैं और भोले बाबा से आके कहा कि बाबा ये हाथी खड़ा है, ऐरावत नाम का हाथी, इस पे आपको बैठना है, तोरण मारना है। अब यहाँ ब्याह करवा चला यदि बुड्ढो बैल नहीं ले चला, पढ़वा चलांगा यदि हाथी पे चलांगा तो ठीक रहेगा।
महादेव मनी मन में सोचने लगे कि ब्याह मारो है कि ब्याह थाको है। ठीक है, आप लाए, हाथी को बांध दो, सम्मान है। भगवान विष्णु पधार्या तो विष्णु भगवान जगतपति नारायण पधार्या तो नारायण बैकुंठ में पधार्या तो अनेक प्रकार की हल्दी पीठी मेहंदी और भोला बाबा के लेन पधार छाण और गांठड़ी बांध लो। आपने तो मेहंदी भी वही लगावांगा, हल्दी भी वही लगावांगा, क्रीम पाउडर भी वही लगावांगा। शमशान का राख महादेव ज्यादा क्यों लगाते हैं शरीर के? सती माता से बहुत प्रेम किया महादेव ने, सती माता से। अध जले शरीर को लेकर के महादेव ने ब्रह्मांड में यात्रा की। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने, ये तो आप सब जानते हैं। 52 शक्तिपीठ बने, 52 अंग सती माता के गिरे थे। उसके बाद भी हड्डियों का चूर्ण बना के महादेव पोटली में साथ रखते थे, हड्डियां। उसको जब भी सती की याद आती ना तो शमशान की राख में मिला करके उसको जो राख है उसको शरीर पे लपेट लिया करती थी। हमेशा शमशानवासी रहे हैं, एकांतवासी। महादेव हमेशा भगवान का झाप करते रहे हैं। अब महादेव ने हल्दी पीठी मेहंदी की जगह तो ये कर लिया, बढ़िया पाग लेके आए थे। सूर्य भगवान रथ में विराजमान होके आए, बाबा इस रथ में बैठना है और ये पाग ले चलो। जो आप पाग धारण करना, तुर्रा भी साथ में। आप जब ब्याह करवा चालोगा नहीं तो पागड़ी या बांधनी आपने। तो महादेव ने कहा हमारे पास तो व्यवस्था है, लाए हो तो आपका भी सम्मान है। तो महादेव की सगलों पहली पागड़ी बांधने पड़ेगा। तो समूह धरती पे बड़ो सांप आयो हुए, आप नूता दीदा नहीं जब समूह लंबो सांप आयो हुए, बड़ो सांप, रूपालो सांप, तो वो सांप ले आओ। आपने तो वो सांप की पागड़ी बांधांगा। तो बड़ो वालो सांप जी की गोलमाल 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 सोलमाल सांप बांध और पछे ऊपर तुर्रा की जगह जो सांप ने जो थरफड़ ने यूं राख दी, ओरिजिनल तुर्रो। अब मान लो कभी हासू जी आरती करवा भी आ भी जाओ तो थोड़ा फों कर दीजिए, तो हासू जी तो 12 महीना अस्पताल में। अब सारी पागड़ी की जगह तो तुर्रा की जगह तो फण और पाग की जगह पूरा सांप का घेरा, गले में मुंडमाला, जितना भी शमशान की खोपड़ियां ही सब खोपड़ियां की माला बनाना महादेव जी गला में। और बुढ़ा बैल की सवारी, नंदी को श्रृंगार करो, नंदी पे चलेंगे। भगवान विष्णु क्यों बाबा थोड़ी देर के लिए हाथी में बैठ जाओ, कई फर्क पड़े, खाली परनबा चाल रहा जतरे की बैठनो है, बाकी तो आपकी मर्जी आप जो करो नहीं। महादेव क्यों नहीं नहीं, आपने तो हमेशा का चालिया ठीक है, आपने तो बुड्ढो बैल ठीक है, कई नहीं शाबाई के। तो बैल की सवारी को मुंडो तो यूं जानो तो परनबा अठी ने तैयार बैल और महादेव सजन तैयार हुआ नहीं तो महादेव मुंडो करो पाछे अठीने मुंडो करो थी। देवता पूछो कहता था परनबा तो यूं चाला बींदनी अठीने, आप यूं मुंडो। महादेव क्यों आज यूं चाला तो बींदनी लेन काल पाचा आमा तो मुंडो यूं ही रही। पहली औकात में बैठ जावा, उल्टे बैल बैठ कर आया तो महादेव जी मुंडो पाछे करियो तैयारियां भी। और महादेव जी चाले तो देखो आसपास की जो लुगाइयां खड़ी हैं, लेकिन अठे बीन की तो बात ही अलग वेगी। आछो बर हेरो ये मारी माँ बंदड़ो कामन गारो, बरात जी रवाना वे नहीं। तो महादेव जी नंदी पे बैठा, सांप की पगड़ी बांधी, तुर्रा की जगह फण, कान में कुंडल की जगह बिच्छू, बड़ा बड़ा बिच्छू, मोटा मोटा बिच्छू, अच्छा मोटा मोटा बिच्छू ने कान के चपकाया है। गला में एक बढ़िया हार चाहे तो पीलो सांप गला में, सोना को हार पहरो जाने। बाजूबंद की जगह कड़ा बांधे नहीं, कड़ा, तो कड़ा की जगह भी महादेव जी हार सांप, कंगन की जगह भी सांप, घड़ी की जगह सांप, कमर में सांप, जनेऊ में 3 सपनियां, पतली पतली सपनियां तीना ने जनेऊ के लिए बांधी है। महादेव जी के पगा में कड़ा की जगह सांप। और जता भी भूत आया, कोई के 3 माथा है, कोई के 5 माथा है, कोई के 1 माथो है, कोई के माथो ही नहीं, धड़ धड़ चाल रहे हो है। विष्णु भगवान क्योंकि बाबा या नठी रेबा दो, बुला लिया तो ठीक है, बारात में लारे चाल लिए तो आगली व्यवस्था बगड़ जाए ना। एक भूत आ जाए जिम्मे पूछो मत बात, ये तो शेष भूत है, 1000 भूत है, असंख्य भूत है। वो गांव की कंडीशन कई वेगर गांव का मन कट जाए बेचारा। यानी थोड़ा ले लो 2-4 आपके छावे तो बाकी है ना, सबने बाड़ा में अठी रेवा दो।
महादेव को सबने नूतो दिन बुलाया दिखा, ये फोकट में थोड़ी आया, ये सब निमंत्रण वाला है। नारद जी महाराज सब जगह निमंत्रण दी वास्ते पधारे आए नहीं, तो ये सब लारे चलेगा साहब। और एक दशेक बीघा को बाड़ो भरियो सांपों को, सांप जतरा भी आया ना, एक दशेक बीघा को बाड़ो जिसमें सब सांप यूं बाट ना जाएगा। महादेव जी की कदी आज्ञा बहन कदी आगे चल, सब ऊंचा वेरिया कदी चला। राजा इंद्र क्यों गंदा था बारात में मां चाल रहे जी गणा नरा देवता दे आ गया, आपके खूब सारा बाराती आ गया। अरे याने तो ठीक रे बदो सांप को गुआड़ो बुरिया के ताड़ो लगा चला। महादेव की ये सब अगवानी चाली, आगे आगे ये रस्तो देखता देखा यही चाली आप पास रहे। राजा इंद्र क्यों गंदा था ये चाली तो बजा आगला को गई भाई, हलवाई भोजन बनावा वाला पुरस्कारा स्वागत करवा वाला वहां को गई भाई। महादेव क्यों वे जो धनी जाने आग लोग आपन तो बुलाया बारात लेन, क्यों बारात में कंजूसी नहीं बेनी चाहे। अरे आल कटे भूत, आल तो अमेरिका का भूत आ रहा, गोरा गोरा भूत। माता पार्वती ने पता चलो कि पूरा गांव में सुनसान कशान, लेकिन हलवाई कटे गया, हलवाई तो डूंगर पर चढ़ गया ऊंचे। अरे बुलाओ ने माने बराती आ गया। अरे बराती आया अपने पहले सांप आया, सांप। अब स्वागत करवा वाला कटे बच्चे साहब। सूचना मिली माता पार्वती ने कि महादेव जी इसी की बारात लेना आया। अच्छा अच्छा मन गया जान तो राखी आगे न पर 1 लाख सांप लाया। आका गांव में घर में गली में सब जगह सांप ही सांप नजर आ रहा। माता पार्वती महादेव जी की अब कई करे मल्ले किसान गेला में तो सांप ही सांप। थोड़ी देर के बाद में आवा लग गया भूत। जब भूता के तो माथो ही नहीं धड़ धड़ी चाल रू। थोड़ा घना वे सांप निकले पाचा होश में आया बेचारा वे माला वाला थोड़ा ऊंचा भी देख भूत तो भूता भी तो सांप ही ठीक है। क्योंकि एक आंखें की 2 आंखें की 3 आंखें की हेडलाइट चाल रही की बिल्कुल बंद। ई कंडीशन में जो भूत आवा लग गया, सारी व्यवस्था नगरी में पूरा भूत ही भूत हो गया। यहाँ माता पार्वती बोले कि बाबा आपने तो सांप ही सांप भेज दिया, भूत ही भूत भेज दिया, पूरा गांव की व्यवस्था बिगड़ गई है। इन सब ने सांवटो माया ने बाबा, और थोड़ी देर के लिए आप सुंदर रूप बना लो जिको माँ का घर में ब्याह हुआ सके। तो महादेव माता पार्वती की बात समझी सुनी और अतरो सुंदर अतरो रूपालो रूप धारण करो। माता पार्वती शंकर भगवान पांडाल में पधारिया यज्ञ वेदी के पास में विवाह करवा के लिए। तो 4 वेद खड़ा है, 4 वेद मंत्र उच्चारण करो और ब्रह्मा जी महाराज खड़ा है। भगवान शंकर और माता पार्वती ने सुंदर वेशभूषा में देख और ब्रह्मा जी महाराज बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोले शंकर भगवान की। ये जो आरती से पहले और बाद की हम श्लोक बोलते हैं ना, ये श्लोक आरती संस्कृत में ये आरती वेदों की आरती है। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से भगवान माता जगत की माँ माता पार्वती जगत के पिता भोले बाबा को 2 लाइन में आरती गई है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भुवम भवानी सहितम नमामि। ये आरती है। अब आरती हमेशा यूं वेणी चाहिए। घना जना बनो अपने आरती यूं करन घना यूं ही करते वन के कई फर्क पड़े। आरती करनी है तो आने ध्यान नहीं कि यूं करे जो कही वे, यूं आरती करे जो कही वे। यूं आरती करते हैं तो भगवान की आरती होती है, ठाकुर जी की आरती उतारी जाती है। और यूं आरती करे जो दुश्मन की आरती है, दुश्मन की आरती है। दुश्मन ने ठंडो करनो है, दुश्मन ने शीतल करनो है, आपने दुश्मन तकलीफ दे रही हो तो उनका नाम की आरती उल्टी करनी चाहो भगवान की। उनको नाम लेने को वो ठंडो हो जाए शीतल हो जाए। सीधी आरती भगवान की वे, उल्टी आरती दुश्मन की वे। महादेव जी ने विवाह संपन्न वे जावे गाजा बाजा के साथ में ठहरावे। अब भगवान महादेव ने जनिवासा में पहुंचावे। भगवान के अब विदाई को समय आवे। 1 लाख गौ माता राजा हिमाचल मैना रानी 1 लाख गौ माता को दान करो है। बोल गैया मैया की।
1,00,000 गाया, सोना का सींग की खोली बना, चांदी का खुर बना गाया के, मंगलसूत्र, नथड़ी, 16 श्रृंगार कर गौ माता की पूरो सरपाव पहरा, और 1,00,000 गौ माता माता पार्वती ने दूध खाबा के लिए दे रहा साहब। गाया के 12 महीना को खाबा पीबा की व्यवस्था, वहां के दुआरी करवा की व्यवस्था, चरावा वाला चरागा ग्वाल, दूध गर्म करवा वाला, ठंडो करवा वाला, भोजन बनावा वाला, साफ सफाई करवा वाला, झाड़ू पोछा करवा वाला, 1000 दास दासियां माता पार्वती के साथ में दाईजा में दे रहे हैं। 1,00,000 गौ माता, हाथी घोड़ा रथ फौज खजाना सारा माता पार्वती के साथ में। घर तो लक्ष्मी उचाले साहब। महादेव जी रे वहां एकले जो कई छावी को आंखें बंद कर बैठ जावे, राम राम कहीं न करना पड़े, झाड़ू पोछो बुआरो घर आंगनो ताला कुची कहीं न छावे, लक्ष्मिया के छावे ताला कुची। तो माता पार्वती को मां ने आज विदाई के रूप में, बेटी थारा घर में कभी कोई मेहमान आ जावे तो बेटी थने मान सम्मान देनु है। 5-7 शिक्षा मां अपनी बेटी के पल्ले बांध देती कि बेटी तू ससुराल जा रही ना, तो 5-7 बातें तेरे ससुराल में साथ ले जाना। थारा घर में जो भी रुखुस हुए खानों है, छोटा भाई की जगह छोटा देवर ने छोटो भाई बना लीजिए, जेठ जी ने बड़ो भाई बना लीजिए। थारी छोटी बहना छूट रही है, बड़ी बहना छूट रही है तो दौरानी जेठानी ने बहन मान लीजिए। छोटा देवर ने भाई मान जे, दौरानी जेठानी से हेत राख जे, घर में मिले जैसे खा लीजिए पर पीहर पाछो मत कीजिए। थारा घर में जो वे रुखो सुखो खा लीजिए, लेकिन कभी ससुराल की बात पाछी पीर में नहीं करनी। माता पार्वती को आज संदेश दिया जा रहा है कि बेटी ससुराल जा रही है तो ससुराल में अच्छा धीरे रखना, अच्छा कार्य करना। देखिए 3 दिन तो भगवान भोले बाबा की बारात को जाने में लगे, 4 दिन ब्याह में लग गया, 3 दिन पाछा आबा में लग गया, और 3 दिन पाछा महादेव जी बारात ने सीख नहीं दिए। बहु बंदोरो आज अठे बंदोरो, आज अठे बंदोरो, आज अठे बंदोरो। कितने दिन का विवाह हो गया महादेव का? 3 दिन तो बारात को जाने में लगे। 4 दिन राजा हिमाचल ने बारात को अपने पार्वती के गांव में रोका है, पार्वती जी की। 4, 3, 7, 3 दिन ही आने में लगे 10, और 3 दिन महादेव जी जो बाराती आया ना, जन सबकी मान मनवार करी। 13 दिन इतना बड़ा होता है, शिव पुराण कम से कम 13 दिन का होना चाहिए।